जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का पुनः हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। मित्रों, एक समय की बात है कि चार प्राणी मरने के बाद में ये स्वर्ग में पहुंच स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े हो गए। क्या देखा है कि स्वर्ग का दरवाजा बंद है। जानते हैं वो चार प्राणी कौन थे? पहला था राजा, दूसरा था व्यापारी, तीसरा पंडित था और चौथा मजदूर था। प्रिय दर्शकों, इन चारों में बातें होने लगी। राजा जो था उसको बोलने की आदत पहले से ही थी। राजा कहने, मैंने अपने जीवन में बहुत नाम कमाया है, मैंने अपने राज्य में बहुत ही नाम कमाया है, इसलिए स्वर्ग में सबसे पहले मैं ही जाऊंगा। उसके बाद में राजा की बातों को जब व्यापारी ने सुना तो व्यापारी कहने लगा, मैंने भी बहुत धन कमाया है, मैंने भी दूसरों की बहुत मदद की है, मैंने भी दान किया है, इसलिए मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा। मित्रों, जो पंडित था वह पंडित राजा और व्यापारी से कहने लगा, आप लोग कुछ भी सोचो, ये तो तय ही है कि स्वर्ग में सबसे पहले ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत यज्ञ पूजा जब तब किया है। तीनों ने अपनी अपनी बात कहने के बाद में फिर इन तीनों की नजर मजदूर पर थी। मजदूर बेचारा क्या कहता? मजदूर चुपचाप ही खड़ा था। इतने में क्या देखते हैं कि स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है और एक देवदूत आता है। उसमें एक पुस्तक थी। देवदूत आया और सबसे पहले राजा आगे खड़ा हुआ था। राजा से पूछा, आप बताइए आपने कौन से कर्म अच्छे किए हैं, तब मैं फैसला करूंगा कि स्वर्ग में कौन जाएगा। राजा कहने लगा, भगवान मैंने तो अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। देवदूत कहने लगा, वही तो मैं जानना चाहता हूं राजा साहब, आपने कौन सा अच्छा कर्म किया है। राजा कहने लगा, भगवान मैंने अपने राज्य में बहुत नाम कमाया है, मेरे राज्य में प्रजा बहुत ही खुशहाल थी, मैंने अपनी प्रजा को कभी दुखी नहीं रखा, मेरी प्रजा हमेशा सुख और चैन से रही है। ये सुनकर के देवदूत कहने लगा, राजा साहब तुम सच कि तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी, कोई दुखी नहीं था, लेकिन तुमने एक काम बहुत ही गलत किया है। राजा कहने लगा, प्रभु वो क्या? देवदूत कहने लगा, राजा साहब तुमने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए लड़ाई की युद्ध किए, जाने कितने सैनिकों को मरवा दिया, जो बेगुनाह सैनिक मारे गए, जिन सैनिकों की मरने की वजह से उनके परिवार को बहुत दुख हुआ, तो इसलिए इसका कारण तुम ही हो, इसलिए तुमने ये अच्छा कर्म नहीं किया है, इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में देवदूत ने व्यापारी को पास में बुलाया और कहा कि तुम बताइए कि तुमने अपने जीवन में कौन सा अच्छा कर्म किया है। ये सुनकर के वह देवदूत कहने लगा, भगवान मैंने तो बहुत अच्छा कर्म किया है। बोले, क्या किया है? तो जवाब दिया, प्रभु मैंने बहुत धन कमाया है और उस धन से मजदूरों की सेवा की है, जिसके पास पैसा नहीं था उसे पैसा दिया है, भूखे को भोजन दिया है, मैंने मंदिर बनवाए हैं, धर्मशालाएं बनवाई हैं, मैंने बहुत दान किया है। व्यापारी के ये शब्द सुनकर के देवदूत पुस्तक में देखने लगा। मैं कहा कि हे व्यापारी, तुमने जो दान किया है, जो मंदिर बनवाए हैं, धर्मशालाएं बनवाई हैं और जो धन कमाया है, वो धन तुमने निस्वार्थ भाव से नहीं कमाया है, वो धन तुमने झूठ बोल करके कमाया है, वस्तुओं में मिलावटें की हैं और वो तुम्हारा दान और दूसरों की रक्षा तुम्हारी कोई काम की नहीं है, इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं जा सकती हो। दोस्तों, उसके बाद में पंडित की बारी आई। पंडित को पास में बुलाया और कहा कि पंडित जी तुम बताओ तुमने अपने जीवन में कौन सा अच्छा कर्म किया है। पंडित जी कहने लगे, प्रभु मैंने तो अपने जीवन में अच्छे ही कर्म किए हैं। देवदूत कहने लगा, वही तो मैं जानना चाहता हूँ, उसके बाद में फिर मैं फैसला करूंगा। प्रिय दर्शकों, तभी वह पंडित कहने लगा, मैंने जब किया है तब किया है, मैंने दूसरों को ज्ञान दिया है और इसलिए मैंने तो सबसे अच्छा कर्म किया है। इससे भला अच्छा कर्म क्या हो सकता है जो मैंने सारी जिंदगी जब तक दान, यज्ञ में और भजन में निकाल दी। दोस्तों, ये सुनकर के देवदूत ने पुस्तक में देखा और बहुत देर तक वह देवदूत पुस्तक में देखता रहा। उसके बाद में बताया कि पंडित जी माफ करना, तुम भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। बोले, क्यों नहीं जा सकते? तो जवाब दिया, तुमने जब किया तब किया, भजन किया, यज्ञ किया, पूजा की, लेकिन तुमने जो ये किया है, इतना करने के बाद भी तुमने खुद अमल नहीं किया, इसलिए तुम नहीं जा सकते हो, क्योंकि निस्वार्थ भाव से किया हुआ जब तक भजन भक्ति यही काम आता है
और खुद अमल न किया जाए, दूसरों को ज्ञान दिया जाए और खुद गंदे बन करके रहा जाए, तो ये भक्ति, ये भाव और ये जब तक दान कोई काम का नहीं होता है। इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। दोस्तों, अब बारी थी मजदूर की। मजदूर सोचने लगा, मैं तो आज तक यही अच्छे कर्म समझता था जो राजा ने किए और व्यापारी ने किए और पंडित जी ने किए। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, अब मैं क्या बताऊं। इससे पहले देवदूत उस मजदूर से कुछ कह पाता, मजदूर आगे बढ़ा, दोनों हाथ जोड़ लिए और कहने लगा, प्रभु माफ करिएगा, मैंने तो कुछ नहीं किया है। मैं जिन अच्छे कर्मों को समझता था वो इनके कर्म का महत्व या कुछ भी नहीं निकला, इनके कर्मों का या कोई मूल्य नहीं। इसलिए मैं क्या बताऊं, मैं स्वर्ग में जा तो नहीं सकता हूं भगवान, लेकिन बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, थोड़ा स्वर्ग के दर्शन करा दें, उसके बाद में वापस चला जाऊंगा। देवदूत ने जब मजदूर के ये शब्द सुने तो देवदूत कहने लगा, घबराइए नहीं, तुम ये बताओ कि तुमने अपने जीवन में कौन सा अच्छा कर्म किया है। हाथ जोड़ करके वे मजदूर कहने लगा, प्रभु मैंने तो अपने जीवन में अच्छा कर्म कर ही नहीं पाया है। मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं अच्छा कर्म कर लेता। पूरे दिन मजदूरी करता था और उसके बाद में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। थोड़ा समय मिल भी जाता तो दूसरों की सेवा मैं क्या कर पाता। वो समय तो थोड़ा मैं अपने माता पिता की सेवा में निकाल दिया करता था। थोड़ा भी समय यदि हमें मिल जाता तो मैं मंदिर में जाता और भगवान को धन्यवाद कहता था। इसके अलावा मेरे पास समय ही नहीं था कि मैं पूजा जब तब भक्ति कर लेता, दान कर लेता, और दान करने के लिए तो मेरे पास कुछ था ही नहीं जो मैं दूसरों के लिए दान करता। ये सुनकर के देवदूत कहने लगा, आप घबराइए नहीं, आप याद करिए आपने कोई तो अच्छा कर्म अपने जीवन में किया होगा। प्रिय देवदूत की ये बात सुनकर के वह मजदूर कहने लगा, भगवान हाँ मैंने एक काम किया है। बोले क्या, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। तब मजदूर कहने लगा, भगवान एक समय की बात है, शाम का समय था और मैं भोजन करने के लिए बैठा ही था, क्या देखा कि एक कमजोर कुत्ता सामने आ गया था और मेरी तरफ देखने लगा। मैंने समझा कि ये भूखा है तो मैंने अपनी रोटी उस कुत्ते को खिला दी और खुद भूखा सो गया था। बस मेरी नजर में तो यही मैंने अच्छा काम किया था और बाकी तो मेरे पास समय ही नहीं था। दोस्तों, देवदूत ने जब मजदूर की ये बात को सुना तो पुस्तक में भी गहराई से उसने देखा तो बताया कि यही तुम्हारा अच्छा कर्म था, तुमने एक भूखे को भोजन दिया था, इसके अधिकारी हो। क्योंकि जो लोग लोभ मोह माया के भाव से जब तक दान भक्ति किया करते हैं तो उसका उन्हें कोई फल नहीं मिलता है और यहाँ उसका कोई मान नहीं होता है। और निस्वार्थ भाव से किया हुआ दान जब तक एक ही अच्छा कर्म सारे पाप को मिटने शक्ति रखता है। इसलिए तुमने एक अच्छा कर्म किया था जो तुमने भूखे कुत्ते को भोजन कराया था, इसलिए अब हमारे साथ सम्मान सहित तुम स्वर्ग में चलो। तो उस मजदूर को सम्मान सहित स्वर्ग में ले जाया गया। तो प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लोभ मोह माया के द्वारा भाव से जो आप धन कमाते हैं, जो आप दान करते हैं, जो आप जप तप करते हैं, भक्ति करते हैं, वो कुछ मान्य नहीं रखता है। एक निस्वार्थ भाव से अच्छा किया हुआ कर्म सारे पाप को मिटाने में शक्ति। तो जो भी आप करें वो निस्वार्थ भाव से करें, चाहे जप करें, चाहे तप करें, चाहे दान करें, चाहे भगवान का भजन करें, जितना भी करें वो निस्वार्थ भाव से करें और उसी निस्वार्थ भाव का किया हुआ अच्छा एक ही कर्म आपके सारे पाप को धो देगा और स्वर्ग में ले जाने के लिए वो काफी है। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद है, तो आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना।